मैडम क्या कुछ कहेंगे? एक 14 साल का बच्चा है अश्मित गौतम, जो सरकार से निडर होकर सवाल पूछता है, सरकार उसके ऊपर एफआईआर करवा दी है। देखिए 14 साल के बच्चे से सरकार डर गए हैं। सबसे बड़ी बात की जो 14 साल का बच्चा क्या कुछ जानता है, लेकिन आज की 14 साल का बच्चा तो रील इधर से उधर करते रहते हैं बस। लेकिन वो 14 साल का बच्चा ऐसा बच्चा है, उसे संविधान पे बात कर लो, उससे किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, और बच्चा पूरी तरीके से परफेक्ट बच्चा था कि ऐसा 14 साल का बच्चा मैंने पहले नहीं देखा कि किसी तर्क के साथ वो बात करे। उसका वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो देखी हूँ उसका, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तर्क के साथ वो बात करता है और पूरी तरीके से तर्क में रहेगा और इधर दाएं बाएं की बात नहीं करता, सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन उस बच्चे के ऊपर एफआईआर कर दिया और सरकार डर गए। सरकार ऐसा एक बच्चा है जो पाखंड फैलाते रहते हैं, लेकिन उसको जो है सरकार उसको इनाम देते हैं और इनाम में उसको सरकार इनाम में देते हैं। खुद नितिन गडकरी जी उनको इनाम देते हैं। लेकिन ऐसा एक 14 साल का बच्चे से सरकार डर गई जिसके ऊपर एफआईआर हो गए। आप बताएं 14 साल का बच्चा, जो बच्चे 18 ईयर से कम होता है अगर बलात्कार करते हैं उनको बाल सुधार केंद्र में भेज देते हैं। आज ये 14 साल का बच्चे के अंदर इतना खौफ है कि बच्चा जो अंबेडकर को पढ़ते हैं, जो कलाम को, अब्दुल कलाम जी को पढ़ते हैं, इसीलिए उनको इतना खौफ है कि उनको एफआईआर दे के उसको कानूनी दाव पेच में फंसा दिया जाए और बच्चा जो है आगे कुछ करने के लिए सोचे भी ना पाए। 14 साल का बच्चा तो 10th भी पास नहीं किया होगा या 10th में पढ़ा होगा। लगातार जो है देश के अंदर अलग अलग तरीके की बातें ऐसा निकल के आते हैं जो डराते हैं, जो हमारी आवाज उठाने के लिए एक तरीके से बताऊं तो लोकतंत्र के अंदर डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये डरा रहे हैं कि आप आवाज मत उठाओ, आप अच्छी बातें मत बोलो, आप पाखंड में बात करो, आप गोमूत्र में बात करो, आप गोबर में बात करो, आप जो है कुत्ते बिल्ली पे बात करो, तो ऐसे बातों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर आप अब्दुल कलाम पे बात करोगे, अगर साइंटिफिक तरीके बात करोगे, अगर आप बात करोगे कि जो है देश को आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जो क्या नाम है अंबेडकर जी के ऊपर अगर बात करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। और इसीलिए 14 साल के बच्चे से सरकार डर के इस तरीके से कार्रवाई किया। और ऐसे भी यूपी गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पढ़िए लिखिए राजनीति कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। एक बात बताइए, पढ़ने लिखने की उम्र है ना, जो पढ़े लिखे है ना वो क्यों रोटियां पका रहे हैं और पढ़ लिख के क्यों फालतू की बकवास करने में लगे हुए? पढ़े लिखे भी बहुत देखा है हमने, ठीक है। आए 14 साल का जो बच्चा है वो कोई गलत बातें नहीं कर रहे हैं, वो तरीके वाली बातें करते हैं। वो जो है समाज में आवाज उठा रहे हैं कि लोगों तक बातों को पहुंचाए, लोगों तक सवालों का सवाल पहुंचाए कि सरकार कर क्या रहे। लेकिन आप कह रहे राजनीति करना, देश के आप तो पैदा होने के साथ ही आपके साथ राजनीति जुड़ जाते हैं। आप जो है पैदा होने की बात पढ़ लीजिए कि जो बिस्किट खाते हैं ना, जो लैक्टोजन खाते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं, ठीक है। आप उसके बाद आप कहते हैं कि राजनीति नहीं जुड़े हुए, राजनीति तो तब से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं उसको सवाल नहीं करना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं करें। सरकार से सवाल करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा, सरकार से सवाल करेंगे तो जेल के अंदर होंगे। आज बताइए नोएडा के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, उस लड़के को 2 घंटे तक जिंदा रहा, चिल्लाता रहा पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया बताइए? उसके बाद उनका वहां की डीएम कौन है? उनके ऊपर कोई सवाल नहीं, कोई आवाज नहीं निकल रहे। 2 घंटे तक कोई बंदा चिल्लाता रहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। धर्म बचाना जरूरी है, धर्म रहेगा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि तिरंगे में चांद आ जाएगा, धर्म बचाना बहुत जरूरी है। मैं वही तो कह रही हूँ, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं ये लोग। धर्म के नाम पे ये लोग जो है हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। धर्म के नाम पे ये लोग आपको जो गोमूत्र गोबर में फंसा के रख रहे हैं और ये लोग खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री की पास कितना बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या आपकी जैसे ऐसे फटेहर कपड़े पहन के घूमते हैं क्या? हल्दी चंदन लगा के पूरा चकाचक मस्त बन के घूमता रहता है। आप बताओ, आप बताइए ना। उसके बाद वो कहते हैं कि चांद आ गए तो हमें तिरंगा का चांद बना के रखना है। चांद की जब बात करते हैं, ऐसा तो हमारे हिंदू समाज में भी होता है कि महिला जो है जो व्रत रखते हैं, करवा चौथ की व्रत रखते हैं, उस वक्त तो रात को जब तक चांद को ना देखे तब तक पानी नहीं पीते। तभी तो पति उनको पानी पिलाते हैं और चांद को देखते तो करते। ये चांद सूरज को बांट दे, ये कपड़ों को बांट देते, फलों को बांट देते हैं, ये लोग रंगों को बांट देते हैं। ये क्या देश बना रहे हैं हम लोग? हमारे देश कहाँ जा रहे हैं? देश के अंदर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात होना चाहिए। आज बताइए कि नोएडा के अंदर जो लड़का मरे है वो किसकी नाकामी की वजह से? अगर हमारे देश का अगर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे ना तो ये दूर नहीं है कि हम भी कुत्ते बिल्ली की जैसे मरेंगे। इस देश के अंदर कुत्ते बिल्ली से भी, कुत्ते का भी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन इंसानों का इंसाफ नहीं मिलते। और तभी तो जीवित रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, धर्म रहेगा ना, धर्म को रखिए ना।
आपको किसने बोला कि धर्म को आप वो मत करिए, धर्म को रखिए। लेकिन इस तरीके की भड़काऊ भाषण किस वजह से देते हैं, इस तरीके की भड़काऊ बातें किस वजह से कहते हैं जात पात नहीं रहेंगे, ना शर्म के न बर्मा, और ऐसे कुछ बोला था बयानों में, है ना, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की जब बात आते हैं, जब दलितों को जो है मूत्र पिलाया जाता है, तब कहाँ रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आप? जब आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब उड़ीसा के अंदर जब दलितों को घास खिलाया जाता है तो आप कहाँ रहते हैं? जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है दलित बेटियों के साथ, तब आप कहाँ रहते हैं? आप उस वक्त कहाँ रहते हैं जिस वक्त जो है महिला इंसाफ मांगते हुए दर भटकते रहते हैं? उस वक्त क्या हिंदू महिला नहीं होते? अंकिता भंडारी के लिए क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने एक सवाल उठाया? क्या उन्नाव की बेटी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ बोला है? ये सारी महिला जो है ये क्या हिंदू नहीं है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई जब दलितों के ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? हाँ, धर्म बचाने के लिए दलित सबसे पहले आ जाए, झंडा उठा के आ जाए, भाई हम भी धर्म बचाते रहेंगे। लेकिन जब बात आते हैं महिला सुरक्षा की, जब बात आते हैं दलितों के लिए आवाज उठाने के लिए, तब कहाँ चले जाते हैं? मुसलमान तो तुम्हारी जीजा है भाई, मुसलमानों को तो तुम लोगों को जीजा बना के रखा हुआ है, दुल्हा मियाँ, ठीक है। लेकिन जो है हिंदू के नाम पे तुम लोग धंधा करते हो, लेकिन हिंदू मरने में मर जाए, लेकिन तुम लोगों का आवाज नहीं निकलते। आप बताइए कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है? लगातार जो आज नोएडा में जो लड़का 2 घंटे तक जब चिल्लाते रहा ना, वो भी हिंदू लड़का थे। कहाँ गए, कहाँ अब आवाज क्यों नहीं निकल रहे? ये सब धर्म का जो ठेकेदार बने हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि धर्म के नाम पे जो आप लोग कहते हैं, आप गौमूत्र को प्रमोट करते हैं, आप गोबर को प्रमोट करते हैं। आज देखिए उड़ीसा के अंदर जो है एक पास्टर के मुंह पे गोबर ठूस दिया गया है। ये कौन सी देश में हम लोग जी रहे हैं? ये कौन सी देश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? मैडम रक्षा की बात करना गुनाह हो गया क्या? हिंदू रक्षा की बात करना गुनाह नहीं है। हिंदू की रक्षा तब होगा ना जब आप आवाज उठाओगे हिंदू के लिए। जब हिंदू बेटी के साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, तो आप लोग आवाज नहीं निकालते। कुलदीप सिंगर की जैसे बलात्कारी के विपक्ष में आप लोग कुछ बोलते नहीं है। आप बताइए तब आप कहाँ से हिंदू हिंदू भाई भाई करते हैं? देखिए, पहले धर्म को बचाना है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वेद को ना मानने वाले बच्चे नावेद और जावेद बनेंगे। एक बात बताइए, ना तो नावेद से कोई मतलब है मुझे, ना तो जावेद से मतलब है। हाँ। ठीक है, मुझे इस देश से मतलब है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो बच्चे को ये लोग उकसा रहे हैं कि देश की जो बच्चे आज पढ़े लिखे जो नौजवान आज इधर उधर भटक रहे हैं, जिसके पास आज रोजगार नहीं है, जिसके पास आज सुरक्षा नहीं है, जिसके पेपर देने जाते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, जिसके घर में खाना नहीं है, जिसके घर में राशन नहीं है, जिसके ऊपर सुरक्षा नहीं है, उन बच्चों को जो तुम भटकाने के नावेद जावेद के नाम पे जो डराने की कोशिश कर रहे हो, बांग्लादेश के नाम पे जो डराने की कोशिश कर रहे हो, देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसमें बताइए ना। अब नावेद और जावेद के सिवा इस देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? एक मुसलमानी ऐसा मुद्दा है जिससे इनकी राजनीति चमकते है। किसी एक विशेष पार्टी के लिए जो है ये बेटिंग करने वाले लोग हैं। इनको ये नहीं है कि देश के अंदर इस तरीके के बयान देने से क्या कुछ होगा। आप बताइए ना, नावेद जावेद की जो बात कह रहे हैं ना, अब्दुल कलाम जी भी तो मुसलमान ही थे ना। इस देश को जो है मजबूत करके गए हैं, ठीक है, जो परमाणु बम बना के गए हैं। आज हम देश को अगर दूसरे को अगर जो आंखें लाल आंख से दिखाने की बात करते हैं ना, ये अब्दुल कलाम जी की वजह से है, जिन्होंने परमाणु बम से इस देश को मजबूत किया। और उसके बाद आप कहते हैं नावेद और जावेद, नावेद जावेद का करो ना साइड में। आप बताइए ना, राम रहीम की जैसे बलात्कारी को बार बार पैरोल क्यों मिलते हैं? सवालों का जवाब दीजिए कि राम रहीम की जैसे बलात्कारी बाहर कैसे आ जाते हैं बार बार? वो बलात्कारी है ना, मैंने नहीं बोला, ये कोर्ट ने प्रूव किया। आसरम बापू, वो नावेद और जावेद तो नहीं है, उनका नाम तो आसरम बापू है ना। लेकिन उनको वो भी तो पॉक्सो एक्ट में, वो तो जेल के अंदर थे, वो तो कोर्ट ने उनको साबित किया था कि ये बलात्कारी है। वो कैसे बाहर आ जाते? उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों नहीं बोलते? हम तब मानेंगे ना कि धर्म की रक्षा के, जब बराबरी की बात करेंगे। हम प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, हम मानेंगे तब ना। आप बताइए ना, आप आज धर्म क्या सिखाते? सनातन इतना कमजोर है क्या? धर्म क्या सिखाते हैं? हमारे देश के अंदर ना जौहर करने वाली महिला, हमारी महिला भी इतना मजबूत थी ना कि जौहर खुलेआम अग्नि में कूद जाते थे। हमारे देश के अंदर तमाम एग्जाम्पल है, जो है लड़ते हुए बड़ी बड़ी वीर जो है ना सबक सिखाए थे। ये देश के कमजोर देश है क्या? ये देश हमारी मजबूत देश है। लेकिन इन जैसे बाबा पाखंड फैला के ना देश को कहाँ लेके जा रहे? आज बताइए, अमेरिका AI बना रहे, अपनी जनता को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, और उड़ता हुआ कार बना रहे। चाइना को देखिए, आज यूनिवर्सिटी के मामले में, पढ़ाई की शिक्षा के मामले में आगे पहुंच चुके हैं। वो लोग हर चीज में आगे कैसे अपने नागरिकों को मजबूत करे उसमें देखते हैं। और हमारे देश के अंदर क्या करे कि तिरंगा में अगर चांद हो गया तो आप बताइए, चांद जो हिंदू महिला जो वो तोड़ते हैं, व्रत तोड़ते हैं, तो चांद नहीं निकलते तो व्रत ही नहीं टूटे। आप क्या बोलना चाह रहे हो? किसकी तरफ इशारा करते हो? आज आप जो है सबको अलग थलग करके क्या देश चलेगा?
हाँ, आप मैं बता रही हूँ इस देश के अंदर जो है माँ गंगा को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, हाँ, नारियों को पूजते हैं और उसके बाद गाय को पूजते हैं। लेकिन माँ गंगा की हालत देख लीजिए, यानी कि नदियों की हालत देख लीजिए, नारियों की हालत देख लीजिए और गौ को माता मानते हैं ना, उनका हालत देख लीजिए। जिसको पूजते हैं उन्हीं का हाल इन्होंने बेहाल करके रखा है, उनके लिए इनका आवाज नहीं निकलते।